सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को श्यामंतक मणि के रहस्य की कथा के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से भक्तों आज की इस परम गोपनीय ज्ञानवान कथा को सुने। श्री राधे राधे। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमेशा से नारायण की थी और नारायण की ही रहेंगी। हमें कभी भी भूल के भी अपने आप को लक्ष्मीपति नहीं समझना चाहिए। कदाचित आपने अपने आप को लक्ष्मीपति बनाने का प्रयास किया तो गति शिशुपाल जैसी होगी, और आपने लक्ष्मी का नारायण के साथ वर्ण नहीं किया तो नारायण हरण करके ले जाएंगे। भगवान के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर श्यामंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, तो भगवान उस मणि की खोज करते करते जामवंत की गुफा में पहुंच गए। 27 दिन तक युद्ध किए, 28वें दिन परिचय हो गया। जब भगवान ने कहा कि मणि तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है, तो जामवंत जी ने कहा महाराज, इस मणि को तो मैंने शेर को मार के उसके मुंह से निकाली थी, अब आपको चाहिए तो आप ले जाओ, परंतु मैं बेटी को दे चुका हूं और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, मैं आपको कैसे दूं? एक उपाय है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो, बेटी भी ले लो मणि भी ले लो। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से विवाह किया। जाम्बवती और मणि दोनों को लेकर के घर आए। सत्राजित को सभा में बुला के सारी घटना सुनाए और मणि लौटाते हुए का संभालो अपनी मणि। मणि भी लाए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी लाए। पूछो इनसे कहां थी मणि, तुम हमें चोरी लगा रहे थे। अब सारा समाज सत्राजित को गाली दे, इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई, घर से निकलना मुश्किल। सत्राजित ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु बचा लो, नहीं तो ये दुनिया मुझे गाली दे दे के मार डालेगी। भगवान बोले तो हम क्या करें? सबका मुंह बंद करने का सरकार एक उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया और मणि भी भगवान को सौंपी। भगवान बोले नहीं, ये मणि अपने पास ही रखो, नहीं तो ये दुनिया है, कल फिर कहने लगेंगे लोग देखो मणि लेने के चक्कर में ही विवाह कर लिया। ये संसार है, किसी को नहीं छोड़ता महाराज, चाहे कोई भी हो। 18 घंटे दिन रात प्राण प्रण से जो राष्ट्र सेवा में लगा रहे, उसको भी लोग गाली देने वाले चूकते नहीं, और पराये नहीं, विरोधी नहीं, अपने ही उसके जिनके हित के लिए वो लगा है वही लोग गाली देने वाले होते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए ये संसार बड़ा विचित्र है, छोड़ता किसी को नहीं। राम जी को भी नहीं छोड़ा महाराज, जिन राम जी ने सब कुछ अपनी प्रजा के लिए पुत्र की तरह स्नेह दिया। तो इस प्रकार से इस मणि के चक्कर में ये 2 विवाह और हो गए। जरा गिनते जाओ कितने हो गए। 3, एक रुक्मिणी जी से कल आपने सुना, और एक दूसरा जाम्बवती से, और तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार द्वारका से दिल्ली घूमने आए भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए, तो अर्जुन के साथ रथ में बैठ के घूमते हुए जमुना पल्ली पार चले गए। तो जमुना तट पर तपस्या करती एक कन्या मिली, तो अर्जुन ने पूछा आपका परिचय? उसने कहा महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, भगवान श्री हरि को पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। तो अर्जुन ने तुरंत प्रभु का परिचय करा दिया और भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। ये हो गया चौथा विवाह। एक थे बिंद अनुबिंद नाम के 2 भाइयों की बहन मित्रविंदा, उज्जैन की राजकुमारी। भाइयों ने बहन जी को समझाया कि बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, ताकि हस्तिनापुर से नाता जुड़ जाए और हमारी शक्ति बढ़ जाए। तो बहन जी ने भी कहा ठीक है। पर जब स्वयंवर हुआ तो बरमाला लेकर के मित्रविंदा निकली सभा में, तो वहां सब बड़े बड़े राजकुमार बैठे थे, दुर्योधन भी थे, द्वारकाधीश भी थे।
पर दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश पर दृष्टि चली गई तो सारे कार्यक्रम का विचार बदल गया और द्वारकानाथ को ही वरमाला पहना दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई, ये बहन जी ने क्या गड़बड़ कर दिया। भगवान ने देखा कि यहाँ कुछ माहौल कुछ तनातनी का बन रहा है तो तुरंत हाथ पकड़ के वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बहुत से वीर आए पर बैल इतने खूंखार थे, सबको मार के भगाए। भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ के दिखाए। तुरंत सत्या देवी का विवाह सानंद संपन्न किया महाराज नग्नजित ने द्वारकाधीश के साथ। सो हो गया ये 6ठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, और मानने से तो कोई बेटा नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें जमाई बना लिया और कहा दामाद भी तो बेटा ही होता है अपना। सो हो गया ये 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके भगवान ने बाण से लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। बोले इतनी राजकुमारी कहां मिल गई? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, जो भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहलाता था। इसने राजकुमारियों का हरण करके अपने जेल में डालना चालू किया, तो इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठ करके इसके नगर में घुसे। इसके नगर का मुख्य प्रहरी था मुर नाम का दैत्य, 5 मुख वाला, बहुत खतरनाक। उसने भगवान पर हमला किया। भगवान ने उसके सुदर्शन चक्र से 5 सिर काट दिए, मुर का वध कर दिया, तो नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की। फिर नगर में घुस के भयंकर युद्ध भौमासुर से किया। समस्त सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया, वध किया, और जेल में जाके भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों स्वतंत्र हो जाओ अपने घर। कन्याएं भगवान का रूप सौंदर्य देख करके मोहित हो गईं और समर्पण करते हुए कहा, प्रभु इतने दिन जेल में रहने के बाद अब हमें कौन अपनाएगा, कौन हमसे विवाह करेगा? हमें जीवन का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। भगवान बोले, देवियों दुखी मत होना, जिनके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और विधिवत भगवान ने सभी के साथ विवाह किया। सबको द्वारका में लाके भव्य भवनों का निर्माण करके दिया। अब पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए और एक बिटिया भाई। अब बच्चों की संख्या कितनी हो गई? आप लोग घर में जाके लगा लेना हिसाब। बच्चे कितने हो गए? 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। कम ज्यादा हो तो लगा लेना हिसाब। और फिर धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हुए, बच्चों के भी विवाह हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए। और एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की निजी जनसंख्या हो गई 56 करोड़। किसकी हिम्मत है जो कह दे कि सरकार सपरिवार पधारिए? इतना बड़ा भगवान का अपना निजी परिवार था। पर इतने बड़े विशाल परिवार में भी माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते थे। जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे उनके नाती पोताओं के भी हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में भीषण संग्राम हुआ, बहुत खतरनाक। अच्छा कैसे? भगवान के पौत्र जो अनिरुद्ध थे
जो रुक्मिणी जी का भाई था रुक्मी, जो भगवान से विवाह नहीं होने देना चाहता था अपनी बहन का, और हो गया, और बेइज्जती हुई वो अलग। उसने सोचा कि जो नाता हुआ वो बना नहीं बढ़िया, तो एक नया संबंध जोड़ लेते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से कर दिया, अनिरुद्ध, वो पौत्र अनिरुद्ध। पहले तो अपने पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न से किया, फिर अपनी पौत्री का विवाह भगवान के पौत्र से किया। 3 पीढ़ी तक चला मामला। बोलो राधे राधे। और जब भगवान बारात लेकर के अपने पौत्र के विवाह में गए रुक्मी के घर, तो विवाह हो रहा था धूमधाम से, इनका पौत्र रुक्मी की पौत्री। तो विवाह के हास्य विनोद के वातावरण में रुक्मी ने बलराम जी से कहा, राहु महाराज चलो कुछ मनोरंजन हो जाए। हाँ हो जाए क्या? बोले चलो चौपर खेलते हैं। चौपर खेलने लगा। एक तरह से जुआ का ही स्वरूप होता है। पहले क्षत्रियों में ये था कि कोई चुनौती दे खेलने की तो खेलना पड़ता था, जैसे पांडवों को खेलना पड़ा, उसको भी एक प्रतिष्ठा का रूप माना जाता था। तो बलराम जी खेलने लगे रुक्मी के साथ। भगवान कृष्ण तो वहां नहीं थे, बाकी सब थे। रुक्मी का परिकर ज्यादा था, उसी के घर में मामला चल रहा था। तो रुक्मी बार बार हार रहा था और बलराम जी जीत रहे थे। और फिर भी बेईमान लोग बैठे थे उसके जो मित्र, वो बार बार जबरदस्ती सिद्ध करते थे, नहीं नहीं विजय तो रुक्मी की हुई है, बलराम जी आपको ठीक से खेलना नहीं आ रहा। बेईमानी करके जीत जा रहे थे। तो बलराम जी बलशाली बहुत थे पर सरल भी बहुत थे हृदय से। जो बहुत क्रोधी होता है वो मन से थोड़ा निष्कपट होता है, ज्यादा छल कपट नहीं जानता। बलराम जी मान जाते, अच्छा ठीक है शायद मैं गलत हूं। जब बार बार ऐसा हुआ तो आकाशवाणी हो गई, तावत ब्रवीन नभो वाणी बले नैव जितो ग्लह। आकाशवाणी ने कहा ये विजय बलराम जी की हुई है इस द्यूत क्रीड़ा में। जब आकाशवाणी ने बलराम जी के पक्ष में वचन कहा तब बलराम जी खुश हो गए। अरे भाई तुम लोग बड़े बेईमान हो भाई, अब देववाणी हमारा समर्थन कर रही है कि विजय हमारी हुई है, अब तो मानोगे तुम। अब हंसी मजाक में ही ऐसे चल रहा था तो रुक्मी ने हंसते हंसते मजाक में कह दिया, सुनो बलराम जी बुरा तो मानना मत, आखिर हो तो तुम ग्वारिया, जिंदगी भर गैया चराई हैं, और ये क्षत्रियों का राजा महाराजाओं का खेल होता है द्यूत क्रीड़ा, ग्वालाओं का नहीं। इसलिए आपको ये सच में तो इसकी जानकारी आपको ठीक से नहीं है। नैवाक्ष को विदा यूयम गोपाला बन गोचरा। अक्ष को, अक्ष माने वो खेल, नैवाक्ष को विदा। तुम लोग जुआ खेलना या द्यूत क्रीड़ा में कुछ नहीं जानते, क्योंकि गोपाला बन गोचरा। तुम लोग ग्वाला हो, बन गोचर माने जंगली, जंगलों में घूमने वाले हो, जंगली लोग हो। अब बलराम जी को इस प्रकार से जो मेहमान बन के बारात लेके समधी बनने जा रहे हैं, और बने पहले भी संबंध बना हुआ था, उनसे जंगली कह दिया। तो मैं तो साले बहनों में हंसी मजाक वैसे चलती रहे, पर विवाह के प्रसंग में कुछ ज्यादा ही चलता है। परंतु बलराम जी को यह सहन नहीं हुआ कि यह हमसे रिश्तेदारी भी बना रहा है और हमारा अपमान भी कर रहा है। मूड खराब हो गया, और बलराम जी का मूड खराब हो तो फिर वो किसी को देखते तो है नहीं। दुष्ट कहीं के, हमको जंगली समझता है तो ग्वारिया समझता है। हम क्या हैं अभी बताते हैं। उठाया हल मूसल, हल से खोपड़ी पकड़ के एक मूसल में सक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। वहीं ढेर हो गए महाराज। एक एक मुक्का उनके साथियों में मारा तो किसी की नाक तोड़ दी, किसी की बत्ती सी फोड़ दी। अब तो हाहाकार मच गया, हे भगवान समधी लड़ बैठे। अब जय सिया राम कर दिया भाई, लड़े मार पिटाई नहीं भाई, जय सिया राम ही हो गए, मार डाला।
अब तो चारों तरफ हलचल मच गई, हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, हंसी मजाक में ये तो मामला। इसलिए कहते हैं रोगों की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी हंसी में कभी कभी भयंकर संग्राम हो जाता है। अब पत्रकार आ गए, भगवान द्वारकाधीश को घेर लिया और बार बार प्रश्न करे, महाराज आप बताइए क्या आपके भाई ने ये सही किया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? अरे हंसी मजाक का वातावरण था विवाह शादी में, तो क्या इतना क्रोध करके उन्होंने अपनी समझी को ही निपटा दिया, ये सही है? आप बताइए आपका इसमें क्या कहना है? आप इसे उचित समझते हैं या अनुचित? अब भगवान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि ये कहें कि बिल्कुल ठीक हुआ, हमारे भैया का अपमान कर रहा था इसलिए उचित दंड दिया, तो रुक्मिणी क्या सोचेंगी कि वाह मेरे भैया को इनके भैया ने मार डाला, ऊपर से ये और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। रुक्मिणी नाराज हो जाएंगी, भले ही कुछ ना कहें परंतु कितना बुरा लगेगा। और यदि ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ ये, उनके विरोध में कुछ टिप्पणी करते हैं तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे कि वाह ससुरार प्यार भई जब से रिप रूप कुटुंब भय तब ते। साला प्यारा लग रहा है और साले ने हमारी जो बेइज्जती करी वो नहीं दिख रही इसको, ससुराल प्यारी लगने लगी। उधर से फंस गए बलराम जी नाराज, बड़े भैया हैं कुछ भी बोल देंगे। तो भगवान एकदम मौनी बाबा बन गए, कोई टिप्पणी इस विषय पर भगवान ने तनिक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। सुखदेव जी कहते हैं निहते रुक्मणी श्याले, अपने साले साहब रुक्मणी के मरने पर निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीत साधु असाधुवा रुक्मणी बलयो राजन स्नेह भंगात भयात धरी। रुक्मणी एक तरफ और बलराम जी दूसरी तरफ, दोनों का स्नेह भाज बने रहने के लिए, दोनों में किसी को दुख न हो इसलिए ना ब्रवीत साधु असाधुवा, अच्छा बुरा भगवान कुछ नहीं बोले, किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी इस घटना पर भगवान ने नहीं करी। अंत में विवाह तो जैसे तैसे हो ही गया, ऐसे होगा ये विवाह। और दूसरा विवाह तो इतना खतरनाक हुआ कि महादेव शंकर से भगवान कृष्ण का युद्ध हो गया। अच्छा महाराज ये कैसे हो गया? बोले सुनो, भगवान शंकर का परम भक्त था बाणासुर, महाराज बलि का पौत्र। शंकर जी की आराधना करके इसने 1000 भुजाएं प्राप्त करी, तो महाबलशाली था। एक दिन भगवान शंकर से बोला, भोलेनाथ आपने 1000 भुजाएं दी पर लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? बोले मेरा मन है आज आपसे ही 2-2 हाथ हो जाएं। क्या असुर भी बड़े विचित्र है, भगवान से बल मिला, भगवान से 2-2 हाथ करने के लिए आ गया, बोले आपसे ही हो जाए। भगवान बोले दुष्ट कहीं के, हमसे बल लिया और हमसे लड़ने चला आया, ले इस झंडे को लगा देना अपने घर के ऊपर, और जिस दिन ये झंडा अपने आप टूट के नीचे गिरे समझ ले उसी दिन तेरी खुजली मिटाने वाला आ गया कोई वीर। ठीक है, तो लगा लिया झंडा। अब उसकी एक बेटी थी, नाम था उषा देवी, बाप की बहुत लाडली। तो राजा ने राजकुमारी के लिए एक विशेष महल बना करके दिया जिसमें सिर्फ राजकुमारी रहती है, अपनी सखी परिकर के साथ, पुरुष प्रवेश वर्जित। महल में कोई पुरुष नहीं जा सकता, राजकुमारी का महल। अब एक दिन उषा ने सोते सोते सपने में स्वप्ने प्राद्युम्न ना रतिम, भगवान कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध हैं उनको इसने स्वप्न में देखा और उनके साथ इसका समागम हुआ स्वप्न में। और जैसे ही नींद खोली तो हा प्रियतम हे प्राणनाथ यूं कहकर के इसने आंख खोली, तो पास में खड़ी थी इसकी सहेली, नाम था चित्रलेखा। वो मुस्कुराती हुई बोली बहन तेरा विवाह हुआ नहीं है, ये प्राणनाथ प्रियतम किसको बोल रही है भाई? तो शर्मा गई और स्वप्न की सारी बात बताई। आज स्वप्न में मैंने एक इतना सुंदर पुरुष देखा और मेरी तो अब प्रतिज्ञा है विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। अच्छा उसका नाम क्या है? बोले नाम तो मैं पूछना भूल गई, ले नाम ही नहीं मालूम? बोले ना। अच्छा तो वो कहाँ रहते हैं?
बोले मुझे नहीं मालूम। तो किस खानदान से हैं? बोले मुझे नहीं मालूम। हे भगवान, सपने में देखा है, उसके बारे में कोई अता पता नहीं, और विवाह करूंगी तो उसी से प्रतिज्ञा कर डाली। उषा ने कहा देख बहन चित्रलेखा, तू मेरी पक्की सहेली है और बहुत तेरे अंदर शक्ति है, तू चाहे तो सब पता लगा लेगी। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ करती हूं। उसने चित्र बनाया, सारे देवताओं के, गंधर्वों के, यक्षों के, असुरों के, मानवों के तमाम चित्र बनाती गई। चित्रलेखा चित्र बनाने में कुशल थी, और पूछती जाए ये है, बोले ना, ये है, बोले ना, सबको निषेध करती गई। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तब बोली हाँ, इनसे कुछ चेहरा मिल रहा है। तो फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्राद्युम्नम वीक्ष लज्जिता, तुरंत शर्मा गई और बोली बिल्कुल यही है। अब चित्रलेखा बोली हाँ है, अब मैं समझ गई कौन है ये, पर इनको पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत समुद्र के बीच सुरक्षित द्वारकापुरी में रहते हैं। बोले बहन तू कुछ भी कर, ठीक है। तो आकाश मंडल से योग मार्ग से चित्रलेखा गई और सोते हुए प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ले आई, सोते सोते, और उषा के महल में पलंग रख दिया। अब सोए थे द्वारका में, जगे श्रवणितपुर में। तो जैसी जग करके अनिरुद्ध जी ने देखा, अरे ये हम कहां गए भाई। तो भौचक्के से चारों तरफ देख रहे थे कि सामने उषा ने आके किया प्रणाम। देवी जी आप कौन? बोले मैं बाणासुर की बेटी उषा देवी हूं। मैं यहां कैसे आ गया? बोले मैंने आपको बुलवाया है। क्यों? बोले मैंने आपको स्वप्न में देखा था और मैंने आपको अपना पति मान लिया था, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो उषा भी परम सुंदरी थी, तो अनिरुद्ध भी राजी हो गए, चलो ठीक है। तो दोनों ने गुप्त रूप से गांधर्व विवाह कर दिया आपस में। गांधर्व विवाह हो गया और अनिरुद्ध जी कुछ दिन उनके मेहमान बन के वहीं रहे। अब किसी बात पर हास्य विनोद होने लगा जब पति पत्नी बन गए तो, और उस हास्य विनोद में अनिरुद्ध जी को वो जोड़ की हंसी आ गई, तो जरा जोड़ से हंस पड़े। तो जो द्वारपाल खड़ा था उसने आवाज सुन ली, उसका माथा ठनका कि राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित, ये किसी पुरुष के हंसने की आवाज कैसे आ गई? अरे कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारी आफत आ जाएगी। वो अब राजकुमारी से तो पूछ नहीं सकता भीतर कौन है, आकर के सेवक ठहरा, चौकीदार। वो भागता हुआ सीधा महाराज के दरबार में गया। बोले महाराज कन्याया कुल दूषणम, हमें आपकी कन्या में दोष दिखाई पड़ रहा है, परंतु हम तो सेवक हैं, कुछ पूछ नहीं सकते, कह नहीं सकते, आप ही अपने ढंग से समीक्षा करें। किसी पुरुष के हंसने की आवाज हमने सुनी। बाणासुर का क्रोध बढ़ गया, ऐसा हो नहीं सकता, पुरुष प्रवेश वर्जित है तो तुम्हारे रहते कौन घुस गया? बोले महाराज मेरे सामने तो कोई नहीं घुसा, पर आवाज आती है। तो गया बाणासुर, किवाड़ खोल करके जब भीतर गया तो अनिरुद्ध दिखाई पड़ गए। युद्ध किया, पकड़ लिया। बाणासुर महाशक्तिशाली था, पकड़ करके बांध के जेल में डाल दिया। नारद जी पहुंचे द्वारका, भगवान ने किया स्वागत, आइए महाराज स्वागत है। बोले ये बताओ बाल बच्चे सब आनंद में हैं? बोले हाँ। गर्गाचार्य जी बोले महाराज और सब आनंद में है, पर अनिरुद्ध 2-4 दिन से कुछ नजर नहीं आ रहे, कहां है? अब 1,61,000 बच्चे हैं तो हाजिरी गर्गाचार्य सबकी लेते हैं। बोलो वो नजर नहीं आ रहा अनिरुद्ध। भगवान बोले नारद जी तो आपको पता है इसलिए पूछ रहे हो। तो बता दिया, लो अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते, जेल की हवा खा रहा है। कहां? बोले श्रवणितपुर में, बाणासुर के जेल खाने में। ओहो, अब बाणासुर महाशक्तिशाली था, ये सबको पता था। भगवान बोले तब तो महायुद्ध होगा, चलना पड़ेगा। पूरी दलबली नारायणी सेना के साथ बलराम जी और भगवान कृष्ण चल पड़े श्रवणितपुर पर आक्रमण करने के लिए। और जैसे ही भगवान ने आक्रमण करना चलना प्रारंभ किया द्वारका से, कि उधर उसका झंडा टूट के नीचे गिरा। अब बाणासुर टेंशन में आ गया। इसका मतलब कोई महाबली
आ गया मुझ पर आक्रमण करने, तो सीधा भोले बाबा के पास गया। भोले बाबा, बुरा भला जैसा भी हूं आपका ही चेला हूं, मेरी रक्षा करना आप। भोले बाबा ने कहा तुम ही चाहते थे, लड़ने वाला तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं चेला, हमारे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आओ हमारे साथ। भगवान शंकर जी को लाया। भोले बाबा ने कहा तुम रहो, हम बाहर खड़े हैं, द्वारपाल बन के हम खड़े हैं, चिंता मत करो। तो भोले बाबा नगर के द्वार पर खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के, रक्षा के लिए चेला की। उधर जब दलबल के साथ पहुंचे भगवान श्रवणितपुर के द्वार पर, तो महादेव खड़े नजर आए। अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोले बाबा ने कहा अरे द्वारकानाथ प्रणाम, आप यहां कैसे? भगवान ने कहा आप यहां क्या कर रहे हो? बोले हम अपने चेला की रक्षा में खड़े हैं, आप कैसे आए? बोले हम उसी को जरा सबक सिखाने आए, हमारे पौत्र को उसने बंदी बना के जेल में डाल रखा है, हमें खबर तक नहीं दी, इसका इतना बड़ा दुस्साहस, उसे हम दंड देंगे। भोले बाबा ने कहा तो क्षमा करें प्रभु, मैं आपको ऐसे नहीं घुसने दूंगा, चेला को मैंने वचन दिया है उसकी रक्षा करूंगा, तो उसके साथ विश्वासघात नहीं हो सकता। आप केवल प्रेम से मिलने आए होते तो मैं, मुझे आपत्ति नहीं थी, पर आप उसको दंड देने आए हो तो मैं आपको घुसने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा हम तो उसे दंड देने के लिए आए हो, दंड दे के ही रहेंगे, और आप नहीं घुसने दे रहे तो आओ आप ही आ जाओ सामने हमारे, आ जाओ। फिर क्या था, हमारा तनातनी हो गई, और इतना भयंकर दोनों में हरि हर का युद्ध हो गया कि परमाणु युद्ध छिड़ गया। दिव्यास्त्रों का प्रयोग, आजकल के जैसे परमाणु अस्त्र हैं, ऐसे उस जमाने के दिव्यास्त्र कहलाते थे। पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र। भोले बाबा का सबसे खतरनाक अस्त्र था पाशुपतास्त्र, और श्रीमन नारायण का सबसे खतरनाक था नारायणास्त्र। दोनों ही दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया। तब ऋषि महर्षि हाहाकार करने लगे, महाराज महाप्रलय करने का विचार है क्या? परमाणु युद्ध छिड़ गया, कल्पना करो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ये तो संसार समाप्त हो जाएगा, महाराज ऐसा न करो। दोनों को शांत किया। तब दोनों ने अपना अपना ज्वर छोड़ा, वैष्णव ज्वर भगवान कृष्ण का, माहेश्वर ज्वर भगवान शंकर का। दोनों ज्वरों में भयंकर संग्राम हुआ, और उस युद्ध में अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। माहेश्वर जब ज्वर पराजित हुआ तो संतप्त होकर के भगवान द्वारकाधीश की स्तुति करने लगा। 4 श्लोकों में स्तुति गाई। ये ज्वर स्तुति के 4 श्लोकों का जो नित्य प्रतिपाठ करे उसे कभी ज्वर बाधा नहीं सताती। ज्वर समझ गए, मलेरिया, बुखार। तो ये भी जैसे पृथ्वी की शक्ति कोई है, देवी है, हमारे यहां सब जितने हैं सब चैतन्य हैं, जड़ कोई नहीं। सूर्य, चंद्रमा, नदी, पर्वत सब चैतन्य है। यही तो सनातन धर्म का चमत्कार है। पहाड़ों को केवल हम जड़ पत्थर ही माने तो सनातन धर्म समझ में नहीं आएगा। पर्वत राज भी हैं, हिमालय, उनकी भी बेटी है पार्वती, उसके यहां भी बारात आई धूमधाम से और सारे पर्वत पहुंचे। चंद्रमा भी चैतन्य है, उनके चंद्रवंश में कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। सूर्य भी चैतन्य है, जिनके सूर्य वंश में राम जी प्रकट हो गए। गंगा जी भी, यमुना जी भी चैतन्य है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह हो गए। यमुना कालिंदी भगवान कृष्ण की पटरानी बनी। अब बताओ जड़ कौन है? सभी चैतन्य है। समुद्र भी चैतन्य है। भगवान ने समुद्र का निग्रह किया तो हाथ जोड़ करके प्रकट होकर माफी मांगी समुद्र ने। तो सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत सब चैतन्य है। और इसलिए हमारे यहाँ नई गाड़ी भी खरीद के आते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं। नया ट्रैक्टर आवे तो उसकी पूजा करते हैं। किसान यदि हल चलावे तो हल की भी पूजा होती है। अरे यहाँ तक कि मकान बनावे तो गृह नींव भराई में उनकी पूजा होती है। और उनके वो औजार जो होते हैं, कारीगर के जो, उनकी भी पूजा होती है। बताओ किसकी पूजा हमारे यहां नहीं होती? वृक्षों की बेटी वार्क्षी,
से विवाह किया प्रचेता गणों ने, तो वृक्ष भी चेतन है। इसलिए हमारे बरगद की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजा है। इसलिए सनातन धर्म बहुत व्यापक है, विराट चिंतन है इसका। हमारे यहां सब चैतन्य है। तो ज्वर बीमारी कहे एक तरह से, तो ज्वर बेचारा संतप्त होकर के भगवान की स्तुति करता है। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम यप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम तप्तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांत्युग्रेणात्युलवणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनान्ते घृमूलम नो सेवेरन्यावदासानुबद्धा। ऐसे 4 श्लोकों की ये स्तुति है। इसका नित्य पाठ करो, कभी ज्वर बाधा आपको प्रभावित नहीं करेगी। भगवान ने ज्वर को तो शांत कर दिया, परंतु जर्मणास्त्र का प्रयोग कर दिया महादेव के ऊपर। और ये अस्त्र इतना विचित्र है कि इसका प्रयोग करने वाले पर उसको जवाही आने लग जाती है, अखंड जवाही। जवाही समझ गए ना, उबासी, वो मुंह फट जाता है ढेर सारा। और जब भी उबासी आवे तो चुटकी जरूर बजाना चाहिए, नियम है। उबासी आवे तो चुटकी बजाओ, उससे तो आलस्य में ही उबासी आती है। और चुटकी बजाते ही जो आलस्य कब आता है, जब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण की अधिकता से जब उबासी आती है तो जैसी आप चुटकी बजाएंगे तुरंत तमोगुण शांत होकर के उस पर रजोगुण हावी हो जाएगा और आपका वो आलस्य तुरंत नियंत्रण में आएगा। इसलिए चुटकी बजाई जाती है। तो भोले बाबा को उबासी इतनी भयंकर आई कि वो चुटकी बजाते रहे, उबासी आती गई, उबासी पर उबासी। और उधर भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ भीतर घुस गए श्रोणितपुर में। उधर बाणासुर आया, 1000 भुजाओं में 500 धनुष लेकर के एक साथ हजारों बाण छोड़ दिए भगवान के ऊपर। भगवान युद्ध करते करते उसके बाणों को काटते काटते अंत में उसके हाथों को ही काटना चालू कर दिया। उसके हाथ कट कट के नीचे गिरने लगे। जैसे आप वृक्षों को छांटते हैं ना उसकी डालियों को, ऐसे ही भगवान ने उसके सब हाथ काटे दिए। केवल 4 हाथ शेष बचे। उसका लालन पालन करने वाली जो धाय माँ है, उसका नाम था कोटरा देवी। उसने देखा कि ये तो बाणासुर मरने वाला है, तो निर्वस्त्र होकर के नग्नावस्था में भागती हुई अपने पुत्र को बचाने के लिए रणभूमि में आ गई। नग्न स्त्री को देखकर भगवान ने मुंह फेर लिया, सुदर्शन शांत हो गया और प्राण बचा के मौका पा करके बाणासुर भाग गया प्राण बचा के। तुरंत बंदी गृह में जाके अनिरुद्ध को मुक्त किया, उषा को साथ में लिया, भगवान के पास आकर के दोनों को लौटा दिया, चरणों में गिर के प्रणाम किया, माफी मांगी। तो भगवान खुश हो गए, झगड़ा खत्म। तो भोले बाबा को जर्मणास्त्र से मुक्त भी कर दिया। तो महादेव भी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, चेला के चक्कर में आपसे 2-2 हाथ करने पड़े आज। भगवान बोले, भोलेनाथ ये आपका ही चेला नहीं है, मेरा भी अब रिश्तेदार हो गया है। और कोई नई रिश्तेदारी नहीं है, हमारा तो इनसे पुराना संबंध है। पुराना संबंध क्या है? भगवान कहते हैं मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद के वंश में पैदा हुआ है ये, इसलिए मैं इसे तो कभी मार ही नहीं सकता। मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया, भाई तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ये तो अभी प्रहलाद जी के बेटा हुए विरोचन, विरोचन के बेटा हुए बलि, और बलि के बेटा ये बाणासुर, तो तीसरी पीढ़ी में ही है प्रहलाद जी के। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इसको नहीं मार सकता, मेरे भक्त का वंशज है। और अंत में विवाह तो फिर संपन्न हो ही गया। तो इस प्रकार से अनिरुद्ध के ये 2 विवाह हुए और दोनों में ही विचित्र युद्ध हुआ। भगवान समय समय पर बच्चों को घुमाने फिराने भी ले जाते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में घूमने निकले तो एक बड़ा सघन बगीचा था। तो एक बगीचे की सघन छाया में भगवान आराम करते हुए बोले, बच्चों ये जगह हमको बहुत पसंद आ रही है, हम यहां आराम करेंगे, तुम लोग यहां खेलो बगीचा में। तो उस बगीचा की छांव में भगवान विश्राम करने लगे, बच्चे जरा गेंद खेलने लगे। गर्मियों में अमराई की छाया का आनंद ही कुछ और होता है,
जैसे मनु जी ने दिखाया हमको एक आम का बगीचा, क्यों से 300 बीघा के बता रहे थे, बड़ा सुंदर स्थान है महाराज। हमने देखा एकदम पूरा चारों तरफ से छतरी छाया ही छाया चारों तरफ। ऐसे बगीचे अब देखने को दुर्लभ हो गए, अब कहाँ मिलते हैं। तो बच्चे सब उस गर्मियों की छत्र में, उसमें बगीचा में खूब खेलने लगे, गेंद खेलने लगे। अब आपस में गेंद खेल रहे थे कि अचानक गेंद खेलते खेलते एक कुआं में गिर गई। बच्चे भागे, कुएं में झांका तो एक विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ मिला। तो भौचक्के हो गए, दौड़ के आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। इस मानव जीवन में सुख दुख हानि लाभ का उतार चढ़ाव लगा रहता है। मानव की तो बात छोड़िए, जब प्रभु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर मानव रूप में आए तो उनके साथ भी ऐसा लगा रहा। हानि लाभ सुख दुख उनके जीवन में भी व्याप्त था। कभी उन पर किसी चीज़ का अवक्षेप लगता, चोरी लगती, लेकिन इन सब के बीच उनको को भी दुख होता, पुत्र वियोग का और सबका, किंतु इन सब के बीच में भी उनके स्थिर रहकर उन्होंने यह समाज में दिखाया कि इस मृत्युलोक में भी सुखी रहा जा सकता है। मृत्युलोक को दुखालय कहा जाता है, किंतु भगवान ने इस मृत्युलोक में भी सुखी रहकर संतुष्ट रहकर दिखाया। इस मृत्युलोक का सबसे बड़ा धन होता है संतोष धन। यदि आप इस मृत्युलोक में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संतोष नामक धन का उपयोग करना पड़ेगा। संतोषम परम सुखम, संतोष से ही परम सुख मिलता है। गो धन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो इस धन का आप लोग भी इस कलिकाल, इस मृत्युलोक, इस दुखालय में प्रसन्न रहने के लिए इसका उपयोग करें। श्री राधे राधे। कान में जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा दानी कोई हो नहीं सकता। अपने मुंह से कह रहा है। आत्मश्लाघा, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान माना गया है। जो अपने मुंह से अपनी तारीफ करे वह आत्महत्यारा है। बोलो राधे राधे। महाभारत में एक प्रसंग आया कि जब महाभारत युद्ध छिड़ गया, पितामह भीष्म ने ऐसे बाण मारे कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया, त्राह त्राह मच गया। हजारों सैनिक शहीद कर दिए एक दिन में। अब रात में जब युद्ध विराम हो गया तो मीटिंग हुई कि भाई ऐसे युद्ध चला तो ये तो 2-4 दिन में ही निपटा देंगे सबको। पितामह भीष्म का सामना करने वाला कोई है ही नहीं, सेनापति उनके। अब युधिष्ठिर जी भी इतने दुखी हो गए थे, घायल थे। अर्जुन को भयंकर डांटा, तुम अपने आप को बड़े भारी धनुर्धर मानते हो, धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारे धनुष को, कुछ भी नहीं कर पाए। अरे कुछ तो रोकते उन्हें आप। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, जिसने मेरे धनुष को धिक्कार दिया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा उनकी पुरानी, और इन्होंने कह दिया धिक्कार है तुम्हारे धनुष को। अब मामला फंस गया। एक तरफ छत्री की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ बड़े भाई युधिष्ठिर। हम मारे तो कैसे मारे, ना मारे तो प्रतिज्ञा। बड़ा धर्म संकट आ गया। अर्जुन ने उठा लिया धनुष बाण, मैं क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मार डालूंगा। अब बड़े भैया को मारने के लिए धनुष बाण तान लिए। भगवान बोले पागल हो, युद्ध छिड़ा है और तुम आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, बड़े भैया को मारोगे। अर्जुन ने कहा तो मैं क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा भी तो नहीं तोड़ सकता। भगवान बोले तो और तरीके हैं, हर चीज का, हर समस्या का समाधान होता है, तो बताओ और क्या करूं। भगवान बोले अपने से श्रेष्ठ जनों को, जो पूजनीय हैं, बड़े हैं, उनको तू कह करके बोलना ही उनकी मृत्यु है, मारने के बराबर है।
अर्जुन को बात समझ में। अब युधिष्ठिर जी को जो उन्होंने तू तड़ाक बोला, तूने क्या कर लिया, तू भी तो वीर है, क्षत्रिय है यार, हम सबसे बड़ा है, सब तेरी वजह से ही हो रहा है। और तू करके उन्होंने तमाम उनसे खरी खरी सुनाई। अब युधिष्ठिर जी बड़े लज्जित, शर्मिंदा, कैसे बोल रहा है ये, और तू करके पहली बार अर्जुन ने ऐसा बड़े भाई से बोला, तू करके बोल दिया। भगवान बोले बस बस हो गया, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। बड़े को तू कह के बोलना, उसकी मृत्यु है, तुमने एक तरह से बड़े भाई को मार डाला। अर्जुन बोले अब मैं आत्महत्या करता हूं, क्योंकि मैंने बड़े भैया से पहली बार आज तू कह करके बात करी, उनकी बेइज्जती करी, अपमान किया, मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब अपने आत्महत्या करने को तैयार। भगवान बोले तो रुको रुको भाई, तुम्हारे भी मरने का उपाय है। क्या? बोले आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करना चालू कर दो। अच्छा ठीक है। तो अब अर्जुन तारीफ करने लगे, मेरा गांडीव ऐसा शक्तिशाली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तमाम अपनी आत्मश्लाघा करने लगे, मेरे जैसा कोई नहीं। भगवान बोले बस अब तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। बोलो राधे राधे। तो आत्मश्लाघा, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना आत्महत्या के बराबर होता है। इसलिए कभी भी अपने मुंह से अपनी सेखी नहीं मारना चाहिए। और राजा नृग कहता है कि मेरे जैसा दानी कोई नहीं, आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। भगवान बोले अच्छा है, ये बता ऐसा तूने क्या दान कर दिया? बोले महाराज मैंने सबसे ज्यादा गौदान किया। भगवान बोले तो कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। ये तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई बरसात में पूछे बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल के कण। जैसे इनकी गणना असंभव, ऐसे मेरी गायों की गिनती असंभव। यावत्यः सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका, यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मका। भगवान बोले गजब कर दिया, इतनी गायों का दान करके भी गिरगिट क्यों बन गया भाई? तब बोला सरकार एक गलती अनजाने में हो गई। क्या? बोले एक ब्राह्मण की गाय भागकर मेरी गायों में मिल गई, मैं पहचाना नहीं, और वही गाय मैंने अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब मुझसे ब्राह्मण गाय दान में लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था, सो दोनों आपस में लड़ गए। गाय पर सब अपना अपना अधिकार, मेरी गाय, तो झगड़ते हुए मेरे पास आ गए। राजन तुम फैसला करो। मैंने हाथ जोड़ के कहा आप दोनों अपनी जगह पर सत्य हैं, गलती मेरे से हो गई महाराज, मैं अपनी समझ के इनको दान कर दिया। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा अब तो असलियत का पता चल गया, मेरी गैया वापस कर दो। राजा ने जिसको दान की थी उससे कहा अब इनकी गाय लौटा तो आप दूसरी ले जाओ। अब वो बोला सुनो राजन, आपने संकल्प पूर्वक इसकी पूंछ पकड़ के मुझे दान किया है और दान दी हुई वस्तु को वापस लेंगे आप, घोर नरक में गिरेंगे। राजा डर गए। ब्राह्मण जिसकी गाय थी उससे कहा महाराज आप हमसे दूसरी ले लो। ब्राह्मण ने कहा मैं कभी किसी से दान लेता ही नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, अपनी गाय की सेवा करता हूं और उसी का दूध पी के मस्त रहता हूं। दान लेने से तेज नष्ट होता है ब्राह्मण का, इसलिए मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दान, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। अब ऐसा पेज फंस गया महाराज कि राजा को कोई समाधान ही ना लगे, सूझे ही नहीं। राजा ने जब कोई समाधान नहीं दिया तो रुष्ट हो गए ब्राह्मण और गाय छोड़ के दोनों चले गए, अपने पास रखो। बस इतनी गलती हो गई महाराज। मरने के बाद यमराज ने पूछा पाप भोगोगे या पुण्य, क्योंकि पुण्य तुम्हारे ढेर सारे हैं, पाप थोड़ा सा एक हो गया। तो मैंने जगह सोचा जब थोड़ा सा हुआ है तो पहले इसी को निपटा लो। तो मैंने कह दिया अच्छा पहले पाप ही खत्म करो। बस इतना कहती मैं गिरगिट बन के इस कुएं में गिर पड़ा महाराज। उसी पाप के परिणाम ने गिरगिट बनाया, परंतु आज मेरे सारे पुण्यों का फल उदय हो गया, जो आप श्री आकर के मेरा स्पर्श करके सारे पापों को धो दिए। आपके दर्शन से अब मैं पवित्र हो गया, प्रणाम करता हुआ चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को बैठा के समझाया, बच्चों सुन लिया, अनजाने में ब्राह्मण के धन को अपना समझने के कारण इस इतने बड़े दानी का भी कितना भयंकर पतन हुआ।
तो जानबूझ के ब्राह्मण का धन जो खाएगा हरेगा, उसकी गति क्या होगी सोच लो। भगवान कहते कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणी पावकः। ब्राह्मण का धन अग्नि और विष से भी भयंकर होता है। विष पीने वाला जो पिएगा वो मरेगा, अग्नि में जो कूदेगा वो जलेगा, पर ब्राह्मण का धन खाने से कुलम समूलम दहती, सारे वंश का सर्वनाश हो जाता है, जड़ से मिट जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन खाने से बचना चाहिए। ब्राह्मण साधु, ऐसा क्यों भगवान डरा रहे हैं इतना? क्योंकि ब्राह्मण और साधु के पास जो भी धन होता है वो दान पुण्य का ही ज्यादा होता है। और जो दान देता है, आपने कुछ भी दान दिया किसी ब्राह्मण को या साधु संत को, तो प्राय दान के द्वारा व्यक्ति अपने सारे अनिष्टों का दान करता है। महाराज, बहू बीमार रहती है, बच्चे नहीं हो रहे, घर में आए दिन कोई ना कोई उत्पात होता रहता है, तो हमारी अलाय बलाय सब दूर करो महाराज। और उसके बदले में उन्होंने कुछ दान कर दिया, तो अपनी सारी अलाय बलाय माने पाप दान के द्वारा दूर किए जाते हैं। और याद रखिए, दान जहां जहां जिन जिन तिथियों में दान का महत्व है, कि मकर संक्रांति का पर्व है कि अमुक पर्व है, तो दान करना चाहिए। दान देने का जितना महत्व है, दान लेने वाले को उतना ही उसका बड़ा पाप में लेना पड़ता है। भाई, जितना अधिक आपको पुण्य मिलेगा दान देने से, लेने वाले को उतना ही बड़ा पाप भी तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण और साधु भजन के बल पर उस पाप के दोष को दूर करते हैं। ब्राह्मण जो संध्या वंदन करता है, गायत्री की आराधना करता है, अग्निहोत्र करता है, उन सब से उसके सारे पाप साफ हो जाते हैं। अग्नि में ये गुणवत्ता है कि जंग लगा लोहा हो या कितना भी गंदी कोई वस्तु हो, जो भी डाल दो, अग्नि जला करके उसको शुद्ध कर देती है। पहले कोई बर्तन अपवित्र हो जाए तो अग्नि डाल के शुद्ध किया जाता था। अग्नि में शुद्ध करने की सामर्थ्य होती है, ऐसे ही ब्राह्मण में भी। पर अग्नि में जब उष्णता हो तभी भस्म होगा। केवल धुआं उठता रहे, आग ना जल रही हो ठीक से, तो नहीं जला पाएगी वो। ऐसे ही ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो है, परंतु उस ब्राह्मणत्व को उसने प्रकट नहीं किया। ना संध्या करता है, ना गायत्री जपता है, ना अग्निहोत्र करता है, ना कोई ब्राह्मणोचित कर्म करता है, तो परिणाम क्या होगा? वो अग्नि मंद हो गई। अब ब्राह्मण की ब्रह्माग्नि यदि मंद है और दान पुण्य तमाम उल्टा सीधा लिए जा रहा है, केवल कि हम पंडित जी हम ब्राह्मण हैं इसलिए हमको दान करो, तो दाता का तो कल्याण हो जाएगा, पर लेने वाले ब्राह्मण को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण तभी दान ले जब ब्राह्मणत्व के को जीवन में अपनाया हो, गायत्री उपासना करता हो, संध्या वंदन करता हो। तो ब्राह्मण जब संध्या प्रातः करता है सूर्योदय में, उस समय वो मंत्र पढ़ता है, सूर्यश्चा मन्युष्य मन्युपत्यस्य मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्रया पापमकारसम मनसा वाचा हस्ता उदरेण शिष्णा अवलंपतु यद किंचित दुरितम मामृत योनि सूर्यो ज्योतिष जोहोमि स्वाहा। ऐसे मंत्र पढ़ के जब वो आचमन करता है तो उसके रात भर के जितने पाप हैं वो प्रातः सूर्याग्नि में वो भस्म कर देता है। और शाम को जब संध्या करता है तब अग्निश्चामा मनुष्य मनुपतस्य कह करके सत्य ज्योतिष जो होमि स्वाहा, रात्रि में वो अग्नि का आह्वान करके दिन भर के समस्त पापों को भस्म करता है। तो इस प्रकार सुबह शाम संध्या करके जो पाप साफ कर लेता है, वही उस पुण्य के उस दान के दोष को दूर कर पाता है। अब आपको भजन करने की तो फुर्सत नहीं है और माल छानो पंडित जी का हो या साधु संतों के भंडारे का। साधु संतों के यहाँ भंडारे बहुत होते हैं और उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, रोज भंडारे चल रहे हैं। अब आप कहो कि महाराज जी के यहाँ तो रोज छन रही है, चलो यहीं छानेंगे घोटेंगे, अयोध्या में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे और महीना भर यहीं पर आनंद लेंगे। तो साधु संतों के भंडारे में तो कोई कमी नहीं है, खूब खाओ, वो मना भी नहीं करेंगे। परंतु आपकी गति क्या होगी वो आप सोचिए, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी भंडारे कराने वाले हैं, आज इनकी तरफ से कल उनकी तरफ से भंडारे हो रहे,
और वे तो भंडारे करा करके अपने पाप धो रहे हैं और आप उनके पाप खा करके अपने सिर पर ले रहे हैं, तो परिणाम तो आपको ही भोगना पड़ेगा ना। इसलिए दान मान को टुकड़ा या कि 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। दान का टुकड़ा आंत फाड़ के निकलता है, भयंकर विस्फोटक होता है। इसलिए कदाचित, वैसे तो प्रसाद के रूप में जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेते, तिनका प्रसाद ले लो, प्रसाद का सम्मान हो गया, ठाकुर जी के प्रसाद का। पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए, और यह कदाचित कर ही रहे, क्योंकि और कहीं न कहीं होटल में खाने से तो अच्छा है महाराज जी के यहाँ प्रसाद पाएं, कोई बुराई नहीं है। पर होटल में खाओगे तो 2-2, 4-4 हजार रुपया का पेमेंट करके जाओगे, और भंडारे में खा लिए तो 101 रुपया महाराज जी को पकड़ा करके, महाराज जी बस चल रहे हैं आप आज। एक हफ्ता आनंद लिए, छाने घोंटे और 101 रुपया दे के चले गए। कई लोग तो महाराज जी के आश्रम में ही रहेंगे भी, खाएंगे भी, और मानसिकता जो महाराज जी के यहाँ का कमी है, भंडारे बड़े बड़े महाराज देखो कितना। तो सच में महाराज के यहाँ तो कोई कमी नहीं, तो वे तो फक्कड़ हैं, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, परंतु परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, 100 रुपए का यदि भोजन करके आए हो तो 201 रुपया दे के आओ, दुगना दे के आओ, ताकि वो पाप आप साथ में लेके। अरे तीर्थ में जाते हो दान पुण्य करने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए, उल्टा तुम दूसरों के पाप लेके आ जाओ, तो और उल्टा परिणाम होगा कि नहीं। इसलिए जितना खाओ उससे दुगना दे करके आओ, कुछ दान करना चाहिए वहां। इसलिए भगवान अपने बच्चों को यहां समझा रहे हैं कि बच्चों, साधु ब्राह्मणों का धन भूल के भी मत खाना, छूना भी मत, सोचना भी मत। देवताओं की कई मंदिरों से जमीन लगी रहती है, वो देवताओं की भूमि होती है। साधु संतों की मंदिरों की भूमि देव भूमि होती है। अब पता चला उस पर लोग कब्जा कर लिए। अब जो ठाकुर जी के लिए किसी ने भूमि लगाई थी ताकि उसके द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती रहे, और ठाकुर जी की सेवा की भूमि पर आप कब्जा कर लिए, तो देव भूमि का परिणाम दुखद नहीं होगा। ये सब बातों पर विचार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। बहुत से लोग देवता, मुझे जो बड़े बड़े मठ मंदिर होते हैं, उनके ट्रस्ट होते हैं, उनके ट्रस्टी बन जाते हैं, तो पता चला मंदिर में चढ़ावा खूब आ रहा है। जिसकी जैसी मंदिर की प्रसिद्धि हो जाती है वैसी चढ़ावा भी बढ़ जाता है। तो ट्रस्टियों को लगता है ये तो हमारा ही धन है। तो बोले भाई, मंदिर का पैसा तो मंदिर में पड़ा ही है, कुछ दिन के लिए हमें लेते हो, हमें जरूरत पड़ रही है। अब मंदिर का पैसा आपने अपने निजी प्रयोग में ले लिया, बोले जब जरूरत पड़ेगी लौटा देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार धन, जो मंदिर का हो, मठ का हो, साधु संत का, दान पुण्य का हो, उस पर अपना अधिकार भूल के भी नहीं मानना चाहिए। यदि आपने उस धन का प्रयोग किया तो वो धन अपना दुष्परिणाम आपके जीवन में किसी न किसी रूप से अवश्य देगा। ये सब सावधान करने के लिए भगवान ने इस घटना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करी। क्योंकि होता क्या है, जब व्यक्ति बाहुबली हो जाता है तो फिर ये विचार करना छोड़ देता है। तो भगवान को लगा हमारा परिवार 56 करोड़ का है और सब बड़े बड़े नवयुवक सब शक्ति संपन्न हो गए, यादवों की इस समय खूब चल रही है, तो ये अतिक्रमण करना, जमीन हथियाना, चाहे जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करना, इसे उद्दंडता आने लगती है ना। जहां बल आता है तो पैसा भी आ जाए, धन और बाहुबल दोनों हो जाए ना, तो फिर नशा भी खूब ज्यादा चढ़ता है। तो भगवान इसलिए अपने बच्चों से कह रहे हैं कि भले ही तुम मेरी संतान हो, पर तुमने इस प्रकार से बल का दुरुपयोग किया या धन का दुरुपयोग किया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा, इतना याद रखना। ऐसे भगवान सावधान करते रहते थे ताकि बच्चों के संस्कार बने रहें। किंतु परिणाम क्या हुआ? संतों का अपमान करने से ही यदुवंश का संहार हुआ। तो जो लक्षण दिख रहे थे, इसलिए भगवान सावधान कर रहे थे। ये सब विचार करो, साधु संतों का सम्मान करना सीखो।
एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया परसों की कह के वृंदावन से निकले थे, आज बरसों बीत गए, भाई जाना ही नहीं हो रहा, चलो एक दिन घूमे आए। भगवान बोले ठीक है दादा, तो आपका मन है घूमे आओ। दाऊ जी बोले अच्छा, तो इसका मतलब तुम नहीं जाओगे, ठीक है तुम रहो द्वारका में, हम जा रहे हैं 2 महीने की छुट्टी लेके वृंदावन में। होली का अवसर आ रहा था, होली ब्रज की होली प्रसिद्ध है, जग होरी ब्रज हो रहा, तो इसलिए दाऊ जी को होली पर ब्रजवासियों की याद आई, तो बोले हम अब वृंदावन जाएंगे, वहीं होली मनाएंगे और वहीं 2 महीने रुकेंगे, अनुमति लेके दाऊ जी चले आए वृंदावन। अब जो दाऊ दादा का इतने वर्षों बाद दर्शन किया, ब्रजवासी साहब गदगद और प्रसन्न हो गए। 2 महीने गर्मियों में रुके, चैत्र और वैशाख, प्रारंभ के 2 जो ग्रीष्म का समय होता है, तो 2 महीने के लिए दाऊ जी वृंदावन रहे। अब गर्मी पड़ रही थी भयंकर, वृंदावन में गर्मी तो पड़ती भी भयंकर है, तो उनके परिकर के बोले, दाऊ भैया गर्मी भयंकर पड़ रही है, इसलिए चलो जमुना जी में चल के जल क्रीड़ा करेंगे, जल विहार, जलाशयों में जल क्रीड़ा करने का आनंद गर्मियों में ही है। दाऊ जी बोले पर यहां से जमुना जी बहुत दूर हैं, जाने आने में पसीना छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जमुना जी को यहीं बुलवाए लेते हैं। यमुना इधर आओ, जमुना नहीं आई, 2-3 बार बुलाया नहीं, जमुना जी बोली वाह, ऐसे बुलाने पर घर घर जाने लगी जमुना, तो हो गया कल्याण, तुम्हारी गरज हो मेरे पास आओ, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास। हमेशा बड़ा छोटे को बुला सकता है, छोटे का अधिकार नहीं है जो बड़े को बुलाए, इधर आओ। आजकल इस सब पर विचार, पिताजी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, ऐसा लोग बोलते हैं बच्चे, ये अनुचित है। बड़ों को कभी आदेश नहीं दिया जाता कि तुम इधर आओ, बड़ा छोटे को दे सकता है, बच्चा इधर आओ। और आजकल ये मर्यादा लगभग विलुप्त सी हो रही है, बड़ों को भी हम लोग आदेश देने लगे। तो बलराम जी शेषावतार हैं, इसलिए यमुना से कहा इधर आओ, और जमुना जी भी ऐंठ में आ गई, मैं क्यों आऊं, तुम आओ मेरे पास, वो भी किसी से कम नहीं। अब दाऊ जी का मूड खराब हो गया, उठाया हलमूसल, पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता, दुष्ट मेरे बार बार बुलाने पर तू मेरी अवज्ञा कर रही है, नहीं आती, तेरा अस्तित्व इस संसार से आज मिटा दूंगा। और यों कह के जैसे ही जमुना जी की तरफ उन्होंने हल उठाया, यमुना जी कांप गई, उनके प्रताप को देखकर भयभीत हो गई। तुरंत यमुना जी अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर के दाऊ जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, क्षमा मांगने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहो, न जाने तब विक्रमम, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज। जब माफी मांगी तब दाऊ जी का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, बलस्य अनंत वीर्यस्य वीरियम सूचयति बिहि। आज भी वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह करके बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय दे रही हैं। पहले जमुना जी बिल्कुल सीधी थी, पर दाऊ जी के हल ने उन्हें टेढ़ा कर दिया। तो जमुना जी की टेढ़ी धारा बलराम जी के पराक्रम का आज भी परिचय वृंदावन में दे रही हैं। बोल बलराम जी महाराज की जय। ऐसे थे बलराम जी महाराज। परीक्षित ने कहा, महाराज दाऊ जी के चरित्र कुछ और भी सुनाओ। बोले सुनो। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में कन्या अपने इच्छानुसार वर का चयन करती है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री का स्वातंत्र कितना था जरा देखिए, कि राजकन्या स्वयं अपने पति का अपने इच्छानुसार वर्ण करेगी, जबरदस्ती नहीं किया जाता। तो कन्या की स्वतंत्रता कितनी निर्भर थी। कन्या माने हमारे यहां स्त्रियों का कितना आदर सम्मान था।
छोटे रूप में उसको हम दुर्गा देवी के रूप में, आजकल नवरात्रियों में कन्याओं की कितनी पूजा होती है हमारे, ये केवल हमारे ही धर्म में है, सनातन धर्म में ही। माँ की तो विडंबना है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं। बोलो राधे राधे। तो कन्या जैसी वरमाला लेकर के निकली, अनिरुद्ध जो भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न और एक जाम्बवती भगवान की पत्नी जाम्बवंत की बेटी, उससे बेटा हुआ था सांब। ये साक्षात शिव के अंश हैं सांब, अंबया सहित सांब। अंबिका पार्वती जी के साथ महादेव भगवान शिव ही सांब के रूप में भगवान के पुत्र बन के पधारे हैं। और शिव जी का काम संहार करने का है, इसलिए सांब ने ही संहार का उपक्रम रचा था। दुर्वासा जी भी शिवावतार हैं, तो दुर्वासा जी का साप और सांब का हेतु वही यदुवंश के संहार का निमित्त बना। तो शिव जी संहारक हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर भूमिका बनाई, संहार का उपक्रम बना, निमित्त बना। तो सामने जब देखा लक्ष्मणा देवी को, दुर्योधन की बेटी को, तो वो भाग गई। तो स्वयंवर से ही हाथ पकड़ के 9 2 11 हो लिए। लक्ष्मणा जी का हरण कर लिया सामने। तो कौरवों ने पीछा किया और पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया। खबर मिली द्वारकाधीश को कि हमारे चिरंजीव जेल में पड़े हैं, हस्तिनापुर की। तो भगवान युद्ध की तैयारी करने लगे। बलराम जी बोले सुनो सुनो, लड़ने की जरूरत नहीं है, दुर्योधन हमारा पक्का चेला है, मैंने उसे युद्ध कला सिखाई है, गदा युद्ध मेरे से सीखा है, इसलिए लड़ना ठीक नहीं है। मैं उसे समझाऊंगा, मामला रफा दफा हो जाएगा, झगड़ने की जरूरत नहीं। मान गए। बलराम जी स्वयं चल करके हस्तिनापुर आए, खबर दी है दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा गुरुजी आए हैं, स्वागत के लिए आया। नगर के बाहर स्वागत, आइए आइए गुरुदेव, बड़ी कृपा करी। बलराम जी ने कहा भाई हमने सुना है हमारे सांब को तुमने बंदी बना लिया है। बोले हाँ गुरुजी, क्या अपराध किया तो बता दिया। बलराम जी बोले देखो, सांब हमारे यदुवंश का सबसे प्यारा सुंदर बालक है, उस जैसा सुंदर कोई नवयुवक नहीं है। यदि तुम्हारी बेटी उसे पसंद आ गई तो विवाह करने में तुम्हें क्या आपत्ति है, इतना बढ़िया दामाद मिल रहा है, मेरी बात मानो, विवाह कर दो, हम कह रहे हैं। बलराम जी ने अधिकार पूर्वक गुरु होने के नाते कह दिया। अब दुर्योधन जैसा चेला, दुर्योधन तुरंत बोला गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहिए, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई हमको आदेश देने की कि हम तुम्हारी आज्ञा में चलने वाले हैं, कि हम लोग तुम्हारे अनुचर हैं क्या, पैर की जूती सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोल दिया मैं। इतना कोई कह के कोई जिंदा बचे बलराम जी से। बलराम जी को इतना भयंकर क्रोध आ गया और बोले दुष्ट दुर्योधन, तूने अभी अपने गुरु का केवल अनुग्रह देखा है, आज निग्रह करके दिखाता हूं। तूने कभी अभी केवल कृपा देखी है, आज कोप का दर्शन कराता हूं। और यूं कह के बलराम जी ने अपना हल घुमा करके इतनी जोर से पटका हस्तिनापुर की भूमि पर कि सारी हस्तिनापुर की भूमि डगमगा गई, पूरी धरती हिल गई, जैसे भयंकर भूकंप आ गया हो, हाहाकार मच गया। बलराम जी ने कहा आज पूरी हस्तिनापुर को उखाड़ करके जमुना जी में पलट दूंगा, तेरे पूरे राज्य की जल समाधि लगा दूंगा, गंगा जी में पलट। सारे कौरव हाहाकार करने लगे, सब चरणों में लेट गए, त्राहिमाम राम रामा खिला धारा प्रभावम न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतु मरहस्य अतिक्रमम। हम मूर्ख हैं, अनाड़ी हैं, ना समझ हैं, प्रभु हमारी धृष्टता को क्षमा करें, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं पाए। जब बार बार रोए गिड़गिड़ाए तब जाके उनका क्रोध ठंडा हुआ और दुर्योधन तुरंत भागा और सांब सहित अपनी बेटी को लाके लौटाया और साष्टांग प्रणाम करके कान पकड़ के माफी मांगी, तब जाके दाऊ जी का क्रोध ठंडा हुआ। ऐसे थे बलराम जी महाराज।
साक्षात शेष नाग के अवतार महाबली बलराम, नाम ही था बलराम। इन जैसा बलवान कोई नहीं था, धरती पलट डाले महाराज। ऐसे अनंत चरित्र बलराम जी के भी है। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान पांडवों के यहां गए तो प्रथम पूजन का जब प्रश्न खड़ा हुआ तो सहदेव ने भगवान के प्रथम पूजन का प्रस्ताव रखा। पितामह भीष्म ने अनुमोदन किया, पर शिशुपाल ने खड़े होकर गालियों की बौछार कर दी कि ये वही श्रीमान जी हैं कि बारात लेके दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये भाग गए। मेरा मौका है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जो गालियां बकना प्रारंभ किया तो सब पांडव अस्त्र निकाल के खड़े हो गए, बोले हम जीवित नहीं छोड़ेंगे इसे, हमारे घर में हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है। तो शिशुपाल के समर्थन में भी सैकड़ों राजा खड़े हो गए, क्योंकि वो राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो संपूर्ण भूमंडल का राजा हो और सभी ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया हो, तभी वो राजसूय यज्ञ कर सकता है। एरा गेरा थोड़ी करता है। और इसलिए पांडवों के राजसूय यज्ञ में अखिल भूमंडल के समस्त राजा उपस्थित थे, सबने उनकी अधीनता को स्वीकार किया था। जरासंध ने स्वीकार नहीं किया था तो भगवान भिक्षुक बन करके भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करवा दिया। एक ही शर्त है राजसूय यज्ञ में, या तो अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो। तो सब शक्तिशाली राजा थे इकट्ठे। भगवान के प्रथम पूजन के प्रश्न पर विरोध किया शिशुपाल ने, तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए। उधर भगवान कृष्ण के समर्थन में पांडव, तो इधर भी बहुत से राजा बोले नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोग क्या क्या बकवास नहीं करते। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की ही राजधानी में भारत के ही टुकड़े करने की उद्घोषणा करने वाले क्या है, बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब ऐसे कानून होंगे देश में, तभी तो सांप जो है फन फुला के निश्चिंतता से भ्रमण कर रहे हैं, आप एक चाय जिसको डस रहे हैं। इसलिए जब तक कानून शक्त नहीं होगा, तब तक अनुशासन जब तक शक्ति का नहीं होगा, तब तक लोग जल्दी मानते नहीं। और उस शक्ति की आज नितांत आवश्यकता है। शक्ति से ही भक्ति बनेगी। तो भगवान को लगा ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि विश्व की सारी शक्तियां बैठी हैं, अभी दो भागों में बदल जाएंगे। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को बैठा दिया, भाई आप लोग सब शांत बैठ जाओ, क्योंकि ये भी हमारी बुआ का लड़का मेरा भाई है। इस नाते हम दोनों भाई हैं, तो हम दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, हमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई बीच में ना आवे, हम आपस में निपटेंगे। तो जब पांडव प्रभु का इशारा पाके बैठ गए तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद शांति से खड़े सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां हमारी बुआ लगती है, और बुआ को मैंने वचन दिया था कि तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने कर दिया। ऐसा पूरा हो गया, वचन मैंने निभा लिया, अब तुम मत बोलना। पर यह कहां रुकने वाला था। जहां इसने 101 गाली दी तो शिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपोह, एक झटके में सुदर्शन चक्र भगवान की अंगुली में प्रकट हुआ और शिशुपाल का सिर काट करके नीचे रख दिया। एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। बोले द्वारिका राजाओं ने ये दृश्य देखा तो सब थर थर कांप गए। आपस में बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, इसलिए बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। सब शांत बैठे रहे। एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला कि शिशुपाल के साथ ऐसा क्यों हुआ। बोलो राधे राधे राधे। और भगवान ने सारे विश्व समुदाय को संकेत कर दिया कि हम भारतवासी, हम सनातनी स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं। हम तो चींटी मारने में भी कष्ट होता है हमें, इतने हम अहिंसक होते हैं। हमारे भी स्वभाव में ही हिंसा नहीं है।
हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो, सब सुखी हों, सब शांति से रहें, जियो और जीने दो। ये हमारा मूल मंत्र है सनातनियों का। केवल हम सनातन धर्मावलंबी हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये तो सब अपने कल्याण की सोचते हैं और अपनों के कल्याण की सोचते हैं। विश्व का कल्याण कौन चाहता है? केवल सनातन धर्मावलंबी हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, जो सभी के कल्याण की भावना रखते हैं। स्वस्थस्व विश्वस्य खलप प्रशीरताम, ये भागवत का वचन है। विश्व का कल्याण हो, ये नारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का दिया हुआ है, जो भागवत से ही लिया है। परंतु कुछ हमारी सज्जनता को प्रभु भक्ति में ही संतोष करना, प्रभु ने जो दिया उसी में संतोष करना, उस प्रभु की इच्छा में ही अपने आप को प्रसन्न रखना, हर तरह से संतुष्ट होना, यह सुख का साधन है। अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने देना, मन को संतुलन में रखना, मन की इच्छाओं को अपनी आत्म और बुद्ध तत्व पर हावी न होने देना, यही सब सुख का साधन है। इस कलिकाल में यही सब सुख के साधन हैं। और इस अखिल ब्रह्मांड में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा, उनकी इच्छा में ही अपने आप को समर्पित करना होगा। यदि हर चीज़ पहले से ही लिखी है, ब्रह्मा जी ने लिख ही दी है, सब चीज़ अटल है मृत्यु से लेकर जन्म तक, तो आपके जीवन में जो होना है यह पूर्ण रूपेण लिखा गया है। इसीलिए संतुष्ट होकर जो चीज़ आगे आती है उसे स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण यह जानते थे कि महाभारत का युद्ध भी होगा, उनके माता पिता जेल में हैं, उनके भाइयों को उनके मामा के द्वारा मारा जाएगा। चाहते वो सबको बचा लेते, जानते हुए भी वह किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे। जब बात सामने आती थी तो उस समय के बुद्धि के हिसाब से जो उपाय होता था वो करते थे। ऐसी ही बुद्धि हमको भी भगवान के द्वारा ली जानी चाहिए और इसी प्रकार मृत्युलोक में अपने जीवन का यापन करना चाहिए। भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जो भाषा में समझो उसी भाषा में समझाते हैं। हम लोग शांति के कबूतर उड़ाते रहे कितने वर्षों से, और पड़ोसी आतंकवादी भेजते रहे। हम आतंकवाद का दंश भोगते रहे और बरसों तक, कई दशकों तक हमने आतंकवादी की पीड़ा को झेला। परंतु जब से हमने दूसरा सूत्र अपनाया, सठे साठ्यम समाचरित का, भीतर घुस के जब से थप्पड़ मारना चालू कर दिया है, तब से अकल भी ठिकाने आ गई और भिखारी बन के कटोरा लेके घूमना भी चालू कर दिया उसने। कोई उस पर हाथ रखने को तैयार नहीं। ये स्थिति हो गई। भारत का महत्व अब समझ में आया। छोटे मोटे देशों की तो छोड़ दो, बड़े बड़े देश भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश होने लग गए, क्योंकि अब समझ गए कि ये शांति की भाषा को बदल के अब क्रांति की भाषा में आ गए हैं। इसलिए शक्तिशाली देशों को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए हमने विवश कर दिया। आप कितने भी शक्तिशाली बने रहो, यदि शक्ति का समय पर उपयोग नहीं करोगे तो आप कायर ही सिद्ध हो जाओगे। इसलिए समय पर शक्ति का परिचय देना बहुत आवश्यक होता है। ये भगवान ने आज दिखाया। 100 गाली सुन के भगवान ने अपनी सहिष्णुता का पूरा परिचय दे दिया। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, बात बात पे परमाणु बम की धमकी नहीं देते। हम लोग परमाणु संपन्न होते हुए भी हम धमकी से डराते नहीं किसी को। और हम लोगों का तो नियम ही है, प्रथम प्रयोग हम करते ही नहीं शक्ति का, दुरुपयोग नहीं करते। परंतु 100 गाली सुना करके भी यदि किसी को संतोष न मिले और वो हमको बिल्कुल कायर ही समझने लग जाए, तो फिर हमको विवश होकर के उसकी भाषा में उसे जवाब देना आवश्यक हो जाता है। और इसलिए भगवान ने शिशुपाल को दंड दिया, तो किसी ने भी भगवान की शक्ति पर उंगली नहीं उठाई कि आपने अनुचित किया या गलत किया।